द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वेलकम टू सच्ची वंदना जीएस हब। मैं हूँ वंदना गुप्ता। धरती जागी, आकाश जागा, वो जागा तो मेवाड़ जागा। दोस्तों, ये लाइन्स उस शख्स को इंगित कर रही है जिन्होंने अपनी आन बान शान की रखवाली के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जो कि थे महाराणा प्रताप। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किन वजहों से लड़ा गया था, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने से पहले हम महाराणा प्रताप की छोटी सी जीवनी को देख लेते हैं। महाराणा प्रताप, अर्ली लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप। दरअसल बात 9 मई 1540 की है। पिता उदय सिंह और माता जयवंत बाई के द्वारा पुत्र कीका का जन्म हुआ था। कीका उदय सिंह का बड़ा बेटा था। दोस्तों, आप यहाँ जरूर सोच रहे होंगे कि कीका कौन है, तो हम आपको बताते चलें कि महाराणा प्रताप को ही बचपन में कीका कहकर बुलाया जाता था। दरअसल महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता था और भील समुदाय के बच्चों के साथ ही खेले कूदे और बड़े होते युद्ध कला सीखे। भील समुदाय के लोग अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसीलिए महाराणा प्रताप को भी कीका नाम से पुकारते थे। दोस्तों, अपनी नज़र अगर हम इतिहास के पन्नों पर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि भारतीय भूमि ने अब तक कई युद्ध देखे। इनमें से कुछ साम्राज्य विस्तार के लिए तो कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े गए, लेकिन इनमें से एक युद्ध ऐसा भी था जो अपनी आन बान शान और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। 28 फरवरी 1572 का वो दिन था जब 32 साल की उम्र में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, ये वो दौर चल रहा था जब भारतीय में मुगलीय प्रभाव बढ़ रहा था। तब सम्राट अकबर के हाथों में मुगल सल्तनत की बागडोर थी। अकबर ने तब तक देश के कई हिस्सों को ले लिया था और जिन इलाकों को वे कब्जा नहीं कर पाए, उसे पाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ऐसे में अब हमें मेवाड़ के तरफ बढ़ते मुगलियों के कदमों के कारण और उसके प्रभाव को भी देख लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अगले पहलू की तरफ। मेवाड़ वर्सेस मुगल्स। मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी जिसको अकबर अपने अधीन नहीं कर पाए थे। गौरतलब है, चित्तौड़, शाहपुरा, बाड़नोर, रैला मुगलियों के हाथों में जाने लगे थे। एक मेवाड़ी था जो कि बचा हुआ था, उसको भी अपने कब्जे में करने की लालसा दिनों दिन बढ़ते जा रही थी। राजस्थान के राजसामंद जिले में एक कस्बाई गांव है, खामनोर। इस गांव के पास एक मैदान में मुगल सेना का प्रताप के साथ युद्ध हुआ। यह युद्ध एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रों से खामनोर के मैदान में बनास नदी तक लड़ा गया था। खामनोर से बलीचा गांव तक 6 किलोमीटर में फैला यह रण क्षेत्र हल्दी घाटी के नाम से जाना पहचाना गया। आपको बता दें कि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी के जैसा पीला होने की वजह से इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को शुरू हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था तथा इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला। महाराणा प्रताप ने लगभग 19,000 घुड़सवारों एवं 1,000 भील धनुधारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 80,000 योद्धाओं की सेना की कमान संभाली थी।
3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया तो उनके साथियों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और जीवित रहकर एक दिन और अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध का संचालन किया। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि युद्ध की ऐसी नीति रखी हमारे महाराणा प्रताप ने कि मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 200 थी, जबकि मुगलों ने अपने 50,000 लोगों को खो दिया, जिसमें 3500 अन्य घायल भी हो गए। इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि मुगल गोगुंदा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कब्जा करने में सक्षम रहे थे, लेकिन उस क्षेत्र में वे लंबे समय तक अपना अधिकार नहीं रख पाए। तो दोस्तों, अच्छी युद्ध कौशल में मेवाड़ नरेश ने यानी हमारे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना की रक्षा की और मुगलों को हराया भी। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इस कविता में महाराणा प्रताप के देश के प्रति त्याग का वर्णन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।